Hello बच्चों. Now we are going to do chemical kinetics, NEET, all previous year questions, all the 33 years questions as we have done for many other chapters. लिस्ट ऑफ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, तो अपन इसको टाइम टू टाइम रेफर करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगा. From a NEET point of view, this chapter has very limited number of formulae. There are only 6 particular equations or formula that you can see on your screen that you need. ठीक है, और इन 6 के बेसिस पर ही मेजॉरिटी 99.9% आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोलता है वो? फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फॉर ऑब्वियसली फॉर फाइंडिंग द रेट. यहाँ पे लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है कि भाई वो रेट के लिए आपको इक्वेशन पूछ रहा है बच्चों. ठीक है, तो अपन इसमें पहला इक्वेशन अगर रेफर करते हैं, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज. यू कैन क्लियरली सी फॉर अ गिवन रिएक्शन दैट इज AA plus BB gives CC plus DD. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन रहेगा, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन रहेगा. पहली बात ये समझ लो, जो भी कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करोगे, यानी कि ये जो आपके स्मॉल a b c d आपको दिख रहे हैं उससे डिवाइड करोगे और चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से रेट जो है वो डिसाइड होगा. सिंपल है. तो बस यही लॉजिक को इस इक्वेशन में अप्लाई करो. इक्वेशन क्या दिया आपको? N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3. बरोबर है. तो आप बोलोगे ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, A plus 3B gives 2C. Now it's easy for you to write the rate equation. क्या रहेगा? रेट माइनस 1/1, क्योंकि यहां पर इक्वेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, d बाई डी टी ऑफ N2 इक्वल टू माइनस 1/3. देखो यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है. d बाई डी टी ऑफ, d बाई डी टी इज डिफरेंशिएशन, पता है सबको ये, राइट? d बाई डी टी ऑफ H2 इक्वल टू प्लस 1/2 d बाई डी टी ऑफ NH3. क्यों 1/2? क्योंकि देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. एकदम फेयरली सिंपल डायरेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर. कैन सी दैट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी सिमिलर. यू कैन सी क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और दिस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन इज 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways. Okay, एक तो आपका rate of change of concentration of N2O5 is equal to K into N2O5. बरोबर है. NO2 के हिसाब से देखें तो K डैश है, और O2 के हिसाब से देखें तो K डबल डैश. इसको आप K डैश, K प्राइम ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो, है ना? ओके, मतलब तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग उन्होंने इक्वेशन लिखा है. ध्यान से देख लो पहले. तो यहां पर आपको मैंने जो फॉर्मूला लिस्ट लिख के दी उसमें आपको डायरेक्टली मिलेगा कि रेट इक्वल टू के इंटू वॉट एवर रिएक्टेंट्स दे हैव गिवन यू, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली लिख सकते हो. मतलब किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इसको, ये जो के है इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप रेट कांस्टेंट बोलोगे. रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन तैयार हो जाता है ना? अब ये जो चीजें, अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चों, जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है किसी स्टूडेंट को कि यार ये क्या बोल रहे हो सर, हमको समझ में नहीं आ रहा, रेट कांस्टेंट कहाँ से आया, ये A क्या होता है, X क्या होता है, तो उसके लिए आपको बहुत, मतलब एकदम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए इस चैप्टर की. अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो केमिकल काइनेटिक्स का जो थियरी का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल में वर्ड बाय वर्ड समझाया हुआ है, वो एक बार जाके जरूर देख लेना, रेफर कर लेना बच्चों, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम नीट के PYQs के यहाँ पर सॉल्यूशंस लिख रहे हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द एंटायर थियरी ना, उसके लिए अलग अलग से मैंने ये बनाया हुआ है, आप एक बार रेफर जरूर कर लेना उसको. ओके, तो इतना मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको रेट कांस्टेंट क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, एटलीस्ट उतना बेसिक नॉलेज है, राइट? चलो अब यहां पर बात करते हैं कि ये लोगों ने तीनों के अलग अलग रिस्पेक्ट में, देखो N2O5 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ये वाला इक्वेशन, NO2 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ये वाला इक्वेशन, कहाँ गया ये वाला, है ना? और
O2 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ये वाला इक्वेशन। 3 अलग अलग इक्वेशन उन्होंने लिखे हैं तीनों कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? अब वो ये बोल रहा है कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, आपको ये निकालना है। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेयरली सिंपल। तो पहले आप क्या लिख लोगे, जैसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था उसी तरीके से आप डायरेक्टली उसका रेट लिख लोगे। तो क्या आएगा रेट बच्चों, -1/2 d/dt ऑफ N2O5, पहले तो ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू +1/4 d/dt ऑफ NO2, बरोबर है, इक्वल टू +1/1, मैं जानबूझ के 1/1 लिख रहा हूं, आई नो सम पीपल माइट बी फाइंडिंग इट स्टूपिड, बट मैं एकदम ऐसे लिख रहा हूं कि हर बच्चे को समझ में आए, वीक स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये 3 इक्वेशन के हिसाब से हमारा रेट निकल के आ जाता है। अब वो क्या बोल रहा है भाई, तुम्हारा ये जो d/dt ऑफ NO2 है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ये d/dt ऑफ NO2 इसको रिप्लेस कर लो इससे, समझ गए, एकदम इजी। और d/dt ऑफ O2 जो है ये रहा, देखो d/dt ऑफ O2, उसको रिप्लेस कर लो इससे, एकदम आसान। चलो रिप्लेस करके देखते हैं क्या बोलता है, +1/4 k' ऑफ N2O5 इक्वल टू +1/1 k" ऑफ N2O5। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्या बोला। अब जो आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन है, देखो ये d/dt ऑफ N2O5, ये क्या दिया आपको, तो आप बोलोगे सर ये देखो, अब ध्यान से जरा देखना, -d/dt ऑफ N2O5, ये, हाँ, दिस एंटायर थिंग इज k ऑफ N2O5, मतलब ऐसे बोल दूं, हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू k ऑफ N2O5, समझ में आया, क्योंकि माइनस साइन वहां पे था ना, तो ये माइनस और ये पूरा ये मिला के k ऑफ N2O5, क्लियर हो गई बात, है ना। तो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन तो सब जगह सेम हो गई, बस अब क्या करना, मैथमेटिकली हाफ ऑफ k इज इक्वल टू 1/4 ऑफ k' इज इक्वल टू 1 ऑफ k', सिंपल। तो k इज, अब आपको इक्वेशन मिल गया, मतलब रिलेशन मिल गया, ये दोनों यूज करोगे तो इसका और इसका रिलेशन मिल जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड यूज करोगे तो इसका और इसका रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ या ना, एकदम अच्छा, समझ में आया, और आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बे। करके देख लो, अगर अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी भी नहीं समझा है, तो ये ऐसा होगा बच्चों, देखो हाफ k is equal to 1/4 of k', so therefore k' will become 4/2 into k, यानी कि 2k, समझा। देखो ये रहा, k' will become equal to 2k, इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता, है ना। और सेम भी आप फर्स्ट एंड थर्ड ले लोगे तो आपको k और k' का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज हाफ। अग्रीड। चलो अगला सवाल, फॉर दिस, अभी भी आप देखेंगे तो बेसिक जो फॉर्मूले वही लग रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, सेम फॉर्मूले लगे हैं, कुछ नया नहीं लगाया। अब ये बोलता है तीसरा क्वेश्चन, क्या बोलता है, N2O5 gives 2NO2 plus half O2। नोट करो जरा एक चीज कि ये 2011 में, मतलब मेंस बोले तो तभी, वो पुराना जो पैटर्न था उसमें मेंस बोलते थे, उस एग्जाम AIPMT वगैरह जो आते थे। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो और नेक्स्ट वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, चलो आपको रियलाइज हुआ कि वो पुराने इक्वेशन को बस डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे दे दिया है, सेम ही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेम है। आप बोलोगे हाँ ठीक है, तो इसमें भी रेट का क्या मैं बोल सकता हूँ, इक्वेशन सेम निकलने वाला है बच्चों, यही रेट का इक्वेशन निकलेगा, क्या मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, हाँ कि ना, सिर्फ कोएफिशिएंट थोड़े से बदल जाएंगे ना, क्योंकि अब नए इक्वेशन में क्या है, कोएफिशिएंट्स जो ओरिजिनल थे उसके आधे। क्लियर हुई बात। तो जैसे N2O5 एक ही है तो हाफ ये 2 नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया माइनस साइन, यहाँ पर 1/4 की जगह पे 1/2 कर दिया, और यहाँ पे देखना हाफ है, ध्यान से देख लेना जरा, हाफ है तो 1/2 यानी कि ऊपर हो जाएगा 2, समझ में आया। जिनको नहीं समझा देखो कैसा था, 1 जो भी ये कोएफिशिएंट होता है वो लिखता हूं ना मैं, तो 1/1/2 ऐसा लिखना है, यानी कि 2 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया।
ओके अब वो बोल रहा है भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज दिस मच, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बहुत ही आसान, और O2 दोनों, अच्छा दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसका जो भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस था वो डबल था इससे, है ना। तो पहले दोनों ले लो चलो, माइनस ऑफ d/dt ऑफ N2O5 was twice of this d/dt ऑफ O2, बरोबर है बच्चों। तो O2 मतलब कि ये वैल्यू जो है, यानी कि चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हाफ ऑफ वट एवर वॉज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, बरोबर। विच मीन्स अगर ये वैल्यू मेरे पास 6.25 इंटू कितनी थी, इंटू 10⁻³ दिस वैल्यू was given as 6.25 into 10⁻³ देन ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, ये आपका आंसर आ जाता है, यानी कि 3.125 इंटू 10⁻³ ये आपका, नहीं सॉरी, इसका कितना आएगा 6.125 का, हाँ 3.125 बरोबर तो आएगा, सही तो लिखा था, 3.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट मोल पर लीटर है, बिकॉज मोलारिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन है, सीधी बात है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका किसका आ गया, ये O2 का आ गया, मतलब कि O2 का 3.1, मतलब B या C में से एक आंसर होना चाहिए, इतना तो नैरो डाउन कर लिया होगा आपने, मतलब A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पर ये O2 की वैल्यू गलत दी हुई है। समझ में आ गई बात। अच्छा अभी B और D में से कैसा डिसाइड करेंगे भाई, तो सिंपल तरीका है डिसाइड करने का, जो भी आपका N2O5 का रेट था इसको ये बाजू लेके जाओ तो आपको NO2 का रेट मिल जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, है ना। तो d/dt ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, टू इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ तो यानी कि 12.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 1.25 इंटू 10⁻², है ना, 1.25 इंटू 10⁻², और ये यानी कि बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। 1.25 इंटू 10⁻² ये NO2 का है, और 3.125 इंटू 10⁻³ ये आपका ऑक्सीजन का, यानी कि B इज योर करेक्ट आंसर। काफी आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एवरेज रेट का जो बेसिक फॉर्मूला मैंने दिया उसी के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं बच्चों। अगला सवाल भी सेम है, और ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो यू शुड गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस कि अगर आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं, ज्यादा हाई फंडू क्वेश्चन नहीं आते नीट के एग्जाम में, आप सब लोगों को ये बात पता है। IIT की एग्जाम नहीं है ये, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि भाई हाँ मतलब कोई नीट का कोई नीचे है ऐसा कुछ, बट नीट स्टिक्स जनरली टू NCERT लेवल या NCERT बेस्ड questions, all of you know that already, right? चल N2 plus 3H2 gives NH3, वापस वो लोग ने हेबर्स प्रोसेस ये कर लिया, वापस से रिपीट कर लिया हेबर्स प्रोसेस को, और जस्ट 1 सेकेंड, या हेबर्स प्रोसेस को फिर से रिपीट कर दिया और आपको रेट दे दिया। अब वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ d/dt ऑफ H2 कितना होगा, ठीक है। तो अगेन इसमें आप इक्वेशन क्या लिखोगे, N2 का जो भी रेट ऑफ चेंज है वो -1/3, ये माइनस है, ओके, किसका, H2 का। मैं ये पूरा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ऐसा, ताकि आपके दिमाग में एकदम से ड्रिल हो जाए रेपिटेशन कर करके। हाफ ऑफ d/dt ऑफ NH3, ठीक है। अब आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू दी है, ये देखो ये वैल्यू d/dt ऑफ NH3 दिया हुआ है ना। और आपको पूछा क्या है, H2 का पूछा, बस ये दोनों इक्वेशन को साथ में रखो, आंसर आ गया। तो d/dt ऑफ H2 ये ढूंढने को बोला है ना,
चेक कर लो, इस 3 उधर लेके जाओ, 3/2 इंटू d/dt ऑफ NH3। समझ में आया? ठीक है। और ये माइनस और प्लस साइन का कुछ रेलेवेंस है क्या? माइनस मतलब कि क्वांटिटी कम हो रही है, डिसअपियरेंस हो रहा है, और प्लस मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट। बस आंसर आ गया 3/2, और वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 2 इंटू 10⁻⁴ है ना? यस, 2 इंटू 10⁻⁴ ये वैल्यू दी हुई है, तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन डी, दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर अगेन। चलो फटाफट देखो, एकदम धड़ाधड़ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्या बोलता है अगला वाला? BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। अगेन सेम पूरा का पूरा फंडा और रिपीट रिएक्शन, पूरा का पूरा रेट लिख लो आप। चलो आपको कुछ भी पूछ ले, वो मैं एक दो छोड़ो, आप सारे ही लिख लो ना, आपको इसमें से कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। -1/1 देखो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक रेशो क्या है? 1 5 6 3 3 स्टोइशियोमेट्रिक रेशो को ध्यान से देख लो, ठीक है। d/dt आपके लिए सबके लिए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और किसका? BrO3 माइनस का रेट, है ना। फिर -1/5 d/dt किसका रेट? Br माइनस का। फिर -1/6 d/dt किसका रेट? H प्लस का। फिर +1/3 d/dt किसका रेट? Br2 का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट +1/3 d/, और यहां लिख देता हूं +1/3 d/dt ऑफ, लास्ट में क्या था? H2O। अब बस चेक कर लो कि कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, खत्म। अच्छा, Br2 और Br माइनस, Br2 और Br माइनस मतलब Br2 और Br माइनस के रिस्पेक्ट में आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेक करो, ठीक है। तो बस मैं ये दोनों को आइसोलेट करके लिख लेता हूं, -1/5 d/dt ऑफ Br माइनस इक्वल टू +1/3 d/dt ऑफ Br2, सिंपल। और अब ये दोनों के बीच में रिलेशन ना, ब्रोमीन Br2 और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो Br2 का जो रेट है वो क्या निकलेगा? थ्री उधर चला जाएगा, तो 3/5 d/dt ऑफ Br माइनस, 3/5 d/dt ऑफ Br माइनस, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। देखो 3/5 -3/5 है ना, माइनस साइन भी रहेगा ना, ऑफ कोर्स माइनस। क्लियर हो गई बात? मैं एकदम जैसे कि ना डिटेल में जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि हाँ बस शॉर्टकट में ऊपर ऊपर से सॉल्व कर दिया, है ना। क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको आप बहुत बार देखते होगे, जैसे यूट्यूब पे और भी हैं कि जैसे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, बट कई बच्चों की कंप्लेंट होती है सर सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझता। यहाँ भी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप देख लो, क्योंकि हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे समझो आप एकदम आप खुद ही स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन अपन ने एक जैसे सॉल्व किए। अगर आप देखोगे अगला 6th वाला सेम रिपीट, अगला वाला अगेन सेम जनरल, सेम जेनेरिक रिएक्शन रिपीट, और मैं सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया, सीक्वेंस भी सेम आपके जो स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं यूट्यूब इस पे मिल जाएंगे, गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे आपको PYQs, आप देख सकते हो सेम टू सेम क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट है, आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो ये क्वेश्चंस को, एक बार पॉज करो, देखो और खुद से अटेम्प्ट करो।
5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो और फिर नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. देन आई विल अगेन सॉल्व दीज एंड पोस्ट द सॉल्यूशंस फॉर यू. ओके बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो.